हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आईसीटी क्लासेस में। आज बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई बुक का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, मगर हाँ मैं इस बुक के बारे में ये बताने वाला हूँ कि ये जो इंडियन पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत का, ये चाहे फिफ्थ एडिशन हो या सिक्स एडिशन हो, तो वो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका कितना ज़्यादा वेटेज आपको ये गेन करा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। ये मेरा फिफ्थ एडिशन है, अभी तो शायद सिक्स एडिशन भी आ गया है। मैंने कोई भी बुक का मैं जब भी रिव्यू करता हूँ ना, तो फर्स्टली मैं उस बुक को पढ़ लेता हूँ, उसी के बाद रिव्यू करता हूँ, ताकि इसको बताने में मेरे को आसानी हो और समझाने में भी आपको आसानी हो कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है, बेस्ट चीज़ है, वो आपको मिल सकती है। सबसे पहले ये किसका बुक है, एमसी ग्रोहिल का बुक है। वाकई यार, इसका बुक जो रहता है वो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इंडियन पॉलिटी। तो देखिए, जो इस बुक के बारे में अगर हम बात करें, तो जब भी न्यू एडिशन आता है ना, तो क्यों कुछ नई चीज़ें ऐड आती है, जैसे कि अभी सिक्स एडिशन आया, तो उसमें वो जीएसटी वगैरह सब ऐड होगा, ऑब्वियस है। वो 370 आर्टिकल वो भी ऐड होगा, है ना। तो फिर 377 जो आपका अनुच्छेद था, उसके बारे में भी डिस्कस होगा, उसके आर्टिकल को लेके भी डिस्कस होगा, तो सबका लॉट ऑफ डिस्कशन होगा। जैसे जैसे चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहती है, लेकिन बेसिकली बात ये आ जाती है कि इस बुक का कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको दिया है कि वेटेज कैसे अलॉटेड हुआ है हर साल टू साल, या 2015 तक का दिया है, और कैसे आने वाले टाइम में ये बुक आपको हिंदी में भी आता है, आप चाहते हो तो हिंदी में अवेल कर सकते हो, और ये इंग्लिश में भी है, आपको जो प्रीफर लगे। तो देखिए, जो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ है ना, वो इसका टॉपिक। तो ये जो बुक है, मैंने जहाँ तक एनालाइज किया और मेरे को मालूम चला कि ये बुक आपको जो बेसिक है पॉलिटी का, वो पूरा का पूरा कवर करा देता है। नो डाउट, देखिए आप इसमें कंटेंट देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्या करता है, बेसिकली आपका जितना भी बुक में जो क्वालिटी है, जो भी ये आपका बेसिक है, उसको क्या करा देता है, कवर करा देता है। और जब आपको बेसिक पता रहेगा, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, आप इसको करंट से रिलेट कर पाओगे ना, कि करंट में क्या क्या हुआ था, उससे आपको रिलेट करने में इसको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसमें हर चीज़ दिया है। देखिए, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया, तो इसमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की बात किया है कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का स्टार्ट हुआ, कब से बनना स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश टाइम से बताया है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा था, है ना। उसके साइलेंट फीचर भी दिए गए हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और जो भी हमारे पुराने समय में लॉ है, 1935 का एक्ट हो गया या 1955 का एक्ट, वो सब डिस्कशन हुआ है इसमें। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, किन किन देशों से लेके हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके बारे में भी दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग से दिया गया है। उसके बाद जो मेन इसमें है, वो आपको पार्टीशन कर दिया है ना। देखिए, पहला पार्टीशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बारे में डिस्कस है। सेकंड में आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी बुक है ना, तो अगर आप उसको पार्ट वाइज करके नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आना। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी पार्ट वाइज तो डिवाइड है ना, आर्टिकल में डिवाइड है ना, आर्टिकल में डिवाइड है, उसके भाग है कुछ। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड है, तो जिससे हम लोग क्या होता है, पढ़ने में आसानी हो जाता है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें कितना है, टोटल 11 पार्ट है ना। तो अब पहला में आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। सेकंड में आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जितना भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो भी आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट करने के लिए यूज होता है, कि गवर्नर सिस्टम कैसा है, फेडरल है या फिर यूनिटरी है, आपका सेंट्रल स्टेट का रिलेशन कैसा है, इंटर स्टेट रिलेशन कैसा है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है ना, उस सब के बारे में इसमें डिस्कस है। फिर बात किया इसमें गवर्नमेंट, तो बात किया कि गवर्नमेंट कैसा होता है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी बात की गई है। और हमेशा इस बुक की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कंपेयर करते चला दूसरे कंट्रीज़ के साथ, है ना। दूसरे कंट्रीज के साथ ये क्या करने लगा है, कंपेयर हर चीज़ में, जो उसका लॉज है, जो भी कानून से, जो गवर्नमेंट फंक्शंस है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दूसरे कंट्री के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके लेके चला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सबके बारे में अलग अलग डिस्कशन किया गया, अलग अलग टॉपिक ही है। और सबसे पहले जो इस बुक में दिया गया ना, कि बहुत सिंपल वे में दिया गया, जैसे कि आपको मान लीजिए प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट का जो आपको किस आर्टिकल के तहत आता है, उसका इलेक्शन का प्रोसेस अलग से दिया है, उसका क्वालिफिकेशन ओथ जो है वो अलग से दिया है, टर्म्स एंड इम्पीचमेंट का अलग से दिया है, पावर दिया है, वीटो पावर दिया है, फिर पार्डनिंग पावर, जो सब कुछ जो क्या हो रहा है, सिलसिलेवार में दिया है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि आपको सबसे पहले कोई भी मान लीजिए पद है, कोई भी पोस्ट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे या स्टेट गवर्नमेंट में रहे, तो कोई भी पोस्ट है ना, तो उसके बारे में क्या दिया गया, अलग से डिस्क्राइब कर दिया, उसकी इलेक्शन कैसे होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ क्या है, ठीक है, फिर इम्पीचमेंट कैसे होता है, उसका रिमूवल कैसे होता है, उसके पावर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके बारे में अलग से दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है उसको लेके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें उनको दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, जो शायद पिछले बारे में नहीं था, और जुडिशियल रिव्यू, वो इसमें इंक्लूड किया गया था।
तो उसके बाद दिया है स्टेट गवर्नमेंट का सारे फंक्शन दिए गए हैं, जो भी स्टेट गवर्नर वगैरह रहता है। फिर लोकल गवर्नमेंट भी दिया है, पंचायत राज और म्यूनसिपलिटीज़ और यूनियन टेरिटरीज के जो स्पेशल एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने सारे बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उसके बारे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में दिया गया है। साथ ही आपका अदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायमेंशन है उसके बारे में, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस किया गया है। पॉलिटिकल डायमेंशन में कई सारे जो लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, नेशनल इंटीग्रेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, इन सबसे रिलेटेड। जो फॉरेन पॉलिसी आगे क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के में आ जाएगा ये सब, तो ये सब इसमें दिया गया है। तो बेसिकली इसमें क्या मुझे पता चला ना लास्टली, कि इसमें जो आपका ओवरव्यू, अगर आप प्री के लिए कर रहे हो, प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो ये बेस्ट बुक है। लेकिन ये आपके मेंस में कैसे यूजफुल होने वाला है, तो मेंस में ये आपका ऐसे यूजफुल होने वाला है ना, कि आप इन्हीं बेसिस के थ्रू जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, है ना, तो आप रिलेट कर सकते हो कौन सा आर्टिकल के थ्रू हुआ, किस में क्या चीज़ हुआ। जैसे कि अभी चला था ना हिंदू मुस्लिम को लेके भी कई सारी चीज़ आए, फिर यूपीएससी जिहाद आया अभी हाल में ही, फिर उससे पहले आपको क्या था, राम मंदिर से रिलेटेड। तो ये किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है उसको रिलेटेड हो रहा है, तो हम लोग क्या कर पाते हैं, रिलेटेड। जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, है ना, कोई करंट पे आपको बात आ गया, केक का बात आ गया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अच्छा हाँ, केक इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ। तो देखिए, जब आप अपने मेंस के आंसर में इस चीज़ को मेंशन करोगे ना कि केक इस आर्टिकल से रिलेटेड है इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जब आप अपना आंसर लिखोगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज आप, मतलब एक लगता है ना, प्रोफेशनल वे में लिखा गया आंसर टाइप का लगने लगता है। तो ये उसके लिए आपको ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। और इसके साथ ही जो आपको, अगर आपको जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आ जाता है, आपको जितने भी सारे करंट अफेयर, जितने भी जो आपको लॉ चेंजेस हुए हैं, जितने नेशनल इंटरनेशनल हुए, उसके बाद जो आपका रिलेशन बन रहा है, नेशनल से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप डेली वाइज आप क्या पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और न्यूज़पेपर से जो आपको इन्हीं के थ्रू जो आपको निकल के आता है, इन्हीं पॉलिटिक्स के थ्रू आप उसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसके कवर भी करा दूंगा, इस पूरा बुक कवर करा दूंगा। और अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड, वहाँ जाके बाय कर सकते हो। मेरे को ये करीब 350 आसपास पड़ा था उस टाइम पे। अभी तो जो आपका 6th एडिशन आया तो उसका कॉस्ट में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और यूपीएससी से रिलेटेड जो आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है, या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो बने रहना इस वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।